काली को पूजने वाला राज्य है कोलकाता। सती प्रथा को खत्म करने वाला राज्य है कोलकाता। उसी कोलकाता में एक लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में गुस्सा है। सभी को बस चाहिए तो इंसाफ, एक बेटी के लिए इंसाफ, माँ बाप के लिए इंसाफ। भारत में राज्य बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन बेटियों के लिए इंसाफ मांगती लोगों के अंदर की आग जस की तस बनी रहती है। लोग मोमबत्ती लेकर सरकार से, पुलिस से इंसाफ की मांग करते रहते हैं। एक बूढ़ा बाप पूछ रहा है कि हमने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में, उसे डॉक्टर बनाने में लगा दी, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा, उसकी हिफाजत कौन करेगा? पुलिस उस बेटी की आबरू नहीं बचा पाई। कोलकाता में जो दरिंदगी हुई है ये कोई नई बात नहीं है। कोलकाता में पहले भी इस तरह के केस हो चुके हैं जिसमें बेटियों की अस्मत लूटती रही और माँ बाप न्याय की गुहार लगाते रहे। तो चलिए आज आपको हम उन्हीं केसेस के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि पुलिस ने दरिंदों को पकड़ने के लिए क्या क्या किया। बंगाल में साल 2011 से 2024 तक यानी कि इन 13 सालों में कोई पहली बार ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिसे लेकर इस तरह का बवाल मचा हो, बल्कि 13 सालों में बंगाल में अब तक रेप और मर्डर के 10 ऐसे बड़े मामले हो चुके हैं जिन पर जमकर खूब हंगामा मचा था। देश भर में धरना प्रदर्शन हुआ था, लोगों ने कैंडल मार्च किया था, पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई थी। तो आइए जानते हैं कि वे मामले कौन कौन से हैं। पार्क स्ट्रीट रेप केस साल 2012। साल 2012 फरवरी में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट एरिया में एक नाइट क्लब से निकलने के बाद सुजेट जॉर्डन नामक महिला के साथ चलती कार में गैंग रेप किया गया। शुरुआत में पुलिस ने इसे मनगढ़ंत कहानी बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन इस मामले को लेकर जब हंगामा मचा तो दरिंदों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया और उन्हें 10 सालों के लिए जेल भेजा गया था। कामदुनी गैंग रेप एंड मर्डर केस साल 2013। साल 2013 जून में कोलकाता के पास कामदुनी गांव में एक कॉलेज के स्टूडेंट के साथ गैंग रेप किया गया था और रेप करने के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई थी। ये वारदात तब हुई थी जब लड़की परीक्षा देकर घर लौट रही थी। इस गैंग रेप के केस ने भी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। बाद में इस केस को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया। मध्यम ग्राम रेप केस साल 2013। साल 2013 अक्टूबर में बंगाल के एक गांव में 2 दिनों तक 16 साल की लड़की के साथ 2 बार गैंग रेप किया गया था। जब परिवार वालों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी तो रेप करने वालों ने बाकायदा लड़की के घर वालों को धमकाया था और कुछ ही दिनों के बाद ही लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी रेप केस साल 2014। साल 2014 सितंबर में जादवपुर यूनिवर्सिटी परिसर में एक स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। प्रशासन ने जब इस केस को हल्के में लिया तो इस केस में भी राज्य में काफ़ी प्रदर्शन हुए, जिसे होक कोलोरोग आंदोलन का भी नाम दिया गया था। गंगानापुर रेप एंड मर्डर केस साल 2015। साल 2015 फरवरी में बंगाल के नदिया जिले के गंगनापुर में एक लड़की के साथ रेप और हत्या की वारदात हुई थी। इस वारदात से स्थानीय स्तर पर काफ़ी आक्रोश फैल गया था और न्याय की मांग को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। बामन घाटा रेप केस साल 2017। साल 2017 जुलाई में पश्चिम बंगाल के गांव बामन घाटा में एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया था। इस केस में भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे, लोगों ने न्याय की गुहार लगाई थी।
संदेश खाली रेप केस साल 2020। साल 2020 अक्टूबर में संदेश खाली में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा किए गए इस अपराध के कारण लोगों में काफी आक्रोश फैल गया और न्याय की मांग की गई। इस मामले को लेकर राज्य भर में काफी हंगामा मचा था। हंस खाली रेप एंड मर्डर केस साल 2022। साल 2022 अप्रैल में नदिया जिले के हंस खाली में महज 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया गया था और रेप के बाद पीड़िता को जलाकर मार डाला गया था। इस वारदात के बाद भी बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ था। डायमंड हार्बर गैंग रेप केस साल 2023। साल 2023 जून में बंगाल के डायमंड हार्बर में लड़कों के एक ग्रुप ने एक महिला के साथ गैंग रेप किया था। इस वारदात के बाद भी काफी विरोध प्रदर्शन हुए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस साल 2024। साल 2024 अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक यंग महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले ने बड़े पैमाने पर पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस केस की वजह से पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के आरोप में पूरे देश में डॉक्टरों ने न केवल प्रदर्शन किया है बल्कि हड़ताल भी किया है। फिलहाल सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में और भी आरोपी शामिल हैं।